हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग अक्टूबर मंथ के टॉप 10 पार्ट 1 देखेंगे, जो कि यूपीपीसीएस 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम लोग करंट अफेयर का मैराथन भी देख चुके हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं और स्टेटमेंट टाइप का करंट अफेयर भी देखेंगे साथ में। किसी तरह का करंट अफेयर छोड़ेंगे नहीं, ताकि 100% हम लोगों को मेंस लिखने का मौका मिले। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे। 1-2 दिन में पार्ट 2 आएगा, ऐसे ऐसे पार्ट आते जाएंगे। तो आप लोग करते जाइएगा, बस 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हर मंथ का ऐसे ही करते चलेंगे। और 13 तारीख को आपका सेकेंड टेस्ट है, संडे को लगाना ना भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। कथन है, भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। इम्पॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किया था किस कंपनी ने? हिंडाल्को कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ए और बी दोनों। तो देख लेते हैं इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो 16 अक्टूबर 2022 को हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसका गंतव्य कहाँ तक का है? तो बिलासपुर तक का है, याद रखिएगा। बिलासपुर तक का गंतव्य है इसका। और ये जो उद्घाटन किया गया एल्युमिनियम फ्रेट रैक का, ये भारतीय रेलवे के 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है, जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन, उसको हासिल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसकी थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। तो इसकी थीम पाथ टू प्राइड है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, आपको जवाब देना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन होता है वो प्रति वर्ष 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। ये 12वां संस्करण था, ये बात आपको याद रखनी है। 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो लखनऊ में किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2020 किया गया था लखनऊ में, ये बात याद रखनी है। और 2022 किया गया है गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटियां बने कुशल का आयोजन किया गया। तो उसी दिन क्या किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटियां बने कुशल का आयोजन किया गया था। तो दोनों आंसर में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। तो 11 अक्टूबर 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था। बेटी बने कुशल का आयोजन किया गया, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बताना है। कथन के बारे में देखते हैं एक करके। कथन है, चौथा हैली। तो चौथा हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया, ये बात है। नेक्स्ट है, इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है। तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये इसकी थीम थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। तो चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो श्रीनगर में किया गया था। और किसने किया था? तो नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया था ये उद्घाटन। इसकी थीम यही थी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। तो इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। सेकंड है, इसका आयोजन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया।
तो करेक्ट जवाब क्या होगा? तो करेक्ट जवाब दोनों सही हैं। तो यूएन विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया, करेक्ट है। इसका आयोजन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत भूस्थानिक अर्थव्यवस्था में 12.8 की वृद्धि दर से 2025 तक 63 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा बन गया है। सेकेंड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। थर्ड ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो करेक्ट जवाब होगा ए, बी और सी, तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट कुछ। तो भारत का 24/7 गाँव बन गया है मोढेरा। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है, याद रखिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया किसने था? तो भीमदेव प्रथम ने बनाया था। भीमदेव प्रथम ने बनाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं जो सभा की मेजबानी भी भारत कर रहा है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए आप लोग। 90 इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि हो चुका है, और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, इससे पहले भारत ने 1997 में मेजबानी की थी। तो करेक्ट जवाब आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो याद रखिएगा, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अब आपको बताना है कि 91वें महासभा इंटरपोल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हमने करंट अफेयर में बता रखा है, तो आप लोग एक बार सोचिएगा और बताइएगा जरूर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? गुजरात के गांधीनगर में। सेकंड है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, उर्वरक पर इंडिया एज नामक एक ई पत्रिका भी शुभारंभ किया गया उसी दिन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, क्योंकि गुजरात में नहीं दिल्ली में किया गया है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में नहीं किया गया, इसलिए ये आंसर आपको गलत होगा। तो हम वनडे टाइप का भी करंट अफेयर करा रहे हैं मैराथन, साथ में साथ कथन का भी करा रहे हैं, ताकि आपको कभी भी करंट अफेयर में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, श्रीलंका के सेहान करुणा तिलकर को बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। कहाँ के हैं ये बात याद रखनी है, श्रीलंका के हैं। सेकंड है, उनके उपन्यास का नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए दिया गया है उनका जो उपन्यास है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। आपको याद रखनी है कि श्रीलंका के सोहान करुणा तिलकर को बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है और उनके उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी तमिल संगमम के बारे में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका, इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई। सेकंड है, इसका आयोजन 16 से 19 दिसंबर, तो 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक हरिद्वार में किया जाएगा। तो आपको सोचना है कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो इसकी घोषणा तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। इसका आयोजन वाराणसी में किया जाएगा, ना कि हरिद्वार में। ये बात आपको याद रखनी थी। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर अक्टूबर मंथ के, जो कि वनडे टाइप के नहीं बल्कि आईएएस और पीसीएस लेवल के हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वनडे वाले भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।